राधे राधे दोस्तों। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या सच में मेरी बातें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं कि नहीं? क्या आपकी कही गई बातें, अंदर से उठी हुई इच्छाएं, वो मासूम दुआएं, ब्रह्मांड उन्हें सुनता है भी नहीं? हर बार, हर शब्द, हर भाव, हर तरंग बिल्कुल सुनता है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, उस पर यही सारा खेल है। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सही शब्द दो, ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, इससे चेतना के दरवाजे खुलते हैं। ये ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं और वहीं से जवाब लाते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम जानेंगे ये ऐसे राज जिनसे आपकी हर इच्छा सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात समझिए, यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो भाव सुनता है। लेकिन शब्दों के जरिए ही भाव प्रकट होते हैं। जब आप कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब आप कहते हैं काश मेरी नौकरी लग जाए, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? मुझे यकीन नहीं कि मेरी नौकरी लग जाए। सकती है। देखा आपने? आपके शब्द ही आपकी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। शब्द एक बीज है। अगर बीज में संदेह होगा तो वृक्ष कभी नहीं उगेगा। अगर बीज में आशंका होगी तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए आपको 3 गहरी तकनीक अपनानी होंगी, जिससे आप जो कहें वो सीधे ब्रह्मांड पहुंच जाए। पहली तकनीक है, ब्रह्मांड को आप आदेश मत दीजिए, संवाद कीजिए। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जहां आदेश दे और ऑर्डर पहुंच जाए। ब्रह्मांड एक सजीव चेतना है, जो आपके भीतर है, जो आपके आसपास है, जो हर क्षण आपकी भावनाओं से संवाद कर रही है। दोस्तों, इसलिए जब आप उससे बात करें तो आदेश देने की मुद्रा छोड़िए, संवाद कीजिए, आभार के साथ बात कीजिए। उदाहरण के लिए आप ब्रह्मांड से कहे, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इतना सिखाया। मैं तैयार हूँ अगली सीख के लिए। मेरे रास्ते में जो भी आए मैं उसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर अनुभव मुझे निखारने आया है। देखिए, इसमें आग्रह है, आदेश नहीं। इसमें आभार है, शिकायत नहीं। इसमें समर्पण है, डर नहीं। यही भाषा ब्रह्मांड को प्रिय है। दूसरी तकनीक, सीधी वर्तमान की भाषा में बात कीजिए। यूनिवर्स को भविष्य की भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए अभी सब कुछ है। वो भविष्य नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी वर्तमान ऊर्जा को पकड़ता है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो आपकी ऊर्जा कह रही है मेरे पास नहीं है, और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को ही लौटाता है, हाँ तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं आभारी हूँ, इस तरह से ब्रह्मांड सुनता है। इस आत्मा को समृद्धि का अनुभव है और देना जारी रखा जाए। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ऊर्जा का नियम है, ये फिजिक्स है, जहाँ समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। आपका शब्द आपका वाइब्रेशन है। जैसे ही आप उस वाइब्रेशन को प्रेम और आभार से भरते हैं, वैसे ही आपकी तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, और जवाब में ब्रह्मांड आपके पास वापस वही ऊर्जा भेजता है, 1000 गुना बढ़ाकर। तीसरी तकनीक, विजुअलाइजेशन के साथ शब्दों का मेल। कभी आपने देखा है, आप जो सोचते हैं वही बार बार सामने आता है। अगर आप किसी डर को सोचते हैं तो डर ही आपको घेर लेता है। अगर आप किसी इच्छा को सोचते हैं लेकिन उसे काश ऐसा हो जाए के साथ कहते हैं, तो वो इच्छा एक सपने की तरह रह जाती है। लेकिन अगर आप आंखें बंद करते हैं और उसी इच्छा को एक वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करते हैं, तो आपकी चेतना एक नया स्वरूप ले लेती है। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो हर रात आंखें बंद कीजिए और उस घर के दरवाजे पर खुद को खड़ा महसूस कीजिए। दीवारों की महक लीजिए, घर की खिड़कियों से आती रोशनी को देखिए, रसोई से आती खुशबू को महसूस कीजिए और कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये मेरा है। जब शब्द और चित्र साथ मिलते हैं, तब चेतना का संदेश ब्रह्मांड को पूरी ताकत से जाता है। अब जरा ठहरिए, गहराई से सोचिए, क्या आपने अब तक ऐसे ही बात की थी यूनिवर्स से, या आप सिर्फ शिकायतें करते रहे, संशय में डूबे रहे, या फिर डर के शब्दों में अपनी इच्छाएं बांधते रहे? यहाँ बदलाव की शुरुआत होती है। आपके शब्द आपके भाग्य की कुंजी है। ये सिर्फ जुबान से निकली ध्वनि नहीं, ये वो बीज हैं जो आपका भविष्य बनाते हैं। और जब आप इन तरीकों के साथ बोलते हैं, तो यूनिवर्स आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस क्षण आप और यूनिवर्स एक तरंग पर आ जाते हैं। और जहाँ तरंगे मिलती हैं, वहीं चमत्कार होता है।
जब इंसान अपने शब्दों को आत्मा से जोड़ लेता है, तब वो शब्द सिर्फ बोल नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। और संकल्प की एक खास बात होती है, वो कभी अकेले नहीं रहते हैं। संकल्प के साथ जुड़ती है भावना, भावना के साथ जुड़ता है विश्वास, और विश्वास के साथ आता है ब्रह्मांड की शक्ति। दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब आप अपनी हर इच्छा को इस श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड तक भेजते हैं, तो क्या वो इच्छा आपको वापस नहीं मिलेगी? मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा की भाषा सुनता है, और ऊर्जा बदलती है शब्दों से। दोस्तों, मान लीजिए आप यूनिवर्स को एक विशाल रेडियो टावर की तरह समझें, जो हर पल आपकी चेतना से आ रही तरंगों को पकड़ रहा है। आपका मन, आपकी भावना और आपके शब्द, ये सब मिलकर एक सिग्नल बनाते हैं, और ब्रह्मांड उसी सिग्नल के अनुसार जवाब भेजता है। अब अगर आपने सिग्नल भेजा, मुझे डर है कि मैं असफल होंगे, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेगा और आपके रास्ते में और असफलताओं के अवसर भेजेगा। लेकिन अगर आप सिग्नल भेजें, मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो ब्रह्मांड कहेगा हाँ, चलो इसे राह दिखाते हैं। दोस्तों, शब्द बदलिए, ऊर्जा बदल जाएगी, ऊर्जा बदलिए, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलिए, जीवन बदल जाएगा। यहाँ एक और रहस्य छिपा है। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जीवन वही का वही। क्यों? क्योंकि पहले वाले अपने शब्दों को ऊर्जा में ढालना जानते हैं। वो यूनिवर्स से वैसे ही बात करते हैं जैसे कोई आत्मीय मित्र से करता है, सच्चाई से, सम्मान से, प्रेम से। जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो सिर्फ मुंह से नहीं, हृदय से बात कीजिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, उसे पता होता है कि माँ मना नहीं करेगी, क्योंकि माँ को उसकी सच्ची ज़रूरत समझ में आती है। ठीक वैसा ही रिश्ता आपका यूनिवर्स से भी है, वो आपकी ज़रूरत समझता है। लेकिन जब आप उलझी हुई भाषा में मांगते हैं, तो यूनिवर्स भी उलझ जाता है। अब जानिए एक छुपी हुई शक्ति के बारे में। शब्दों का कंपन, वाइब्रेशन, प्रत्येक शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे धन्यवाद शब्द की एक बहुत ऊंची फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो वो ऊर्जा आपके चारों ओर प्रकाश की एक परत बना देती है। वहीं जब आप कहते हैं मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो ये शब्द एक नीची ऊर्जा का बुलावा भेजते हैं, और ब्रह्मांड उन्हें स्वीकार करके वापस वही परिस्थितियां लाता है। इसलिए हर दिन अपने शब्दों की समीक्षा कीजिए। क्या आप जागते ही शिकायत करते हैं या आभार व्यक्त करते हैं? क्या आप रात को सोते समय डर के साथ सोचते हैं या ईश्वर में विश्वास के साथ? ये छोटे छोटे शब्द ही आपकी किस्मत लिखते हैं। अब एक शक्तिशाली बात बताती हूँ, जिसे आप हर सुबह या रात को सोते समय कर सकते हैं। इसे कहते हैं आके संकल्प। ध्यान, आंखें बंद कीजिए, शांत सांस लीजिए और धीरे धीरे कहिए, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ, मेरी हर बात सुनी जाती है, मेरी हर भावना सम्मान पाती है, मैं जो चाहती हूँ वही मुझे मिलता है, मैं आभारी हूँ क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है। दोस्तों, हर बार जब आप ये वाक्य दिल से कहते हैं, तो यूनिवर्स के भीतर एक हलचल होती है। वो सुनता है, कभी लोगों के ज़रिए, कभी घटनाओं के ज़रिए, कभी अचानक आने वाले अवसरों के ज़रिए, लेकिन जवाब ज़रूर आता है। अब आपको एक गहरी बात बताना चाहती हूँ। ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज़ नहीं है, यूनिवर्स कोई तारामंडल नहीं, कोई सुदूर आकाश गंगा नहीं, बल्कि यूनिवर्स आप खुद हैं। आपका ही चेतन मन, अवचेतन मन और अति चेतन मन तीनों मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। जब आप यूनिवर्स से बात करते हैं, तो असल में आप अपने ही ईश्वर स्वरूप से बात कर रहे होते हैं। इसीलिए जो भी कहिए, पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ कहिए। मत कहिए मेरे पास कुछ नहीं है, कहिए मैं वह हूँ जिससे सब कुछ आता है। मत कहिए मेरी किस्मत खराब है, मत कहिए मुझे डर लग रहा है, कहिए मेरे साथ ईश्वर है और मैं अजय हूँ। यही है वो ब्रह्म वाक्य जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपके बोले गए शब्द, आपके विचार
और आपके अंदर के भाव। अगर आपने अपने अंदर बार बार बोला मेरे लिए सफलता मुश्किल है, तो ब्रह्मांड उसी नक्शे को फॉलो करता है। लेकिन अगर आपने अपने ही शब्दों से कहा मेरे लिए सफलता स्वाभाविक है क्योंकि मैं योग्य हूँ, तो ब्रह्मांड उसे स्वीकार करके आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। आप इस पल जहाँ बैठे हैं वहाँ तक आप अपने ही बोले गए शब्दों से पहुँचे हैं। अब आगे जाना है तो नए शब्दों का चयन कीजिए, उच्च ऊर्जा वाले, प्रेम और आभार से भरे हुए, सत्य और श्रद्धा से जुड़े हुए, क्योंकि ब्रह्मांड कोई तर्क नहीं मांगता। वो बस आपकी ऊर्जा सुनता है और आपकी ऊर्जा आपके शब्दों से निकलती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो यह शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचते ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भावनात्मक ऊर्जा नकारात्मक थी। इसीलिए जब भी आप कोई वाक्य बोलें, उसके पहले अपने भीतर उस भाव को जीवंत कीजिए जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। अपने शरीर में उसकी ऊष्मा महसूस कीजिए, अपने हृदय में उसकी सच्चाई को अनुभूत कीजिए। फिर कहिए मैं पूर्ण हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से समृद्ध जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तब यूनिवर्स उसे एक आदेश की तरह लेगा, ना कि एक संदेह की तरह। दूसरी तकनीक है शब्द संयम अभ्यास। दिन भर में हम हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शब्द या तो डर से उपजते हैं या आदतों से। आपका पहला काम है हर शब्द को जागरूकता से चुनना। मत कहिए अब तो कोई उम्मीद नहीं, कहिए हर क्षण नया अवसर लेकर आता है। मत कहिए मेरे भाग्य में यही लिखा है, कहिए मैं अपने भाग्य को पुनर्लिखित कर रही हूँ। मत कहिए मैं नहीं कर पाऊंगी, कहिए मैं सीख रही हूँ और यूनिवर्स मेरी राह सरल कर रहा है। जब आप हर बात को सकारात्मक ढंग से कहने की कला सीख जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके हर शब्द में प्रकाश भर देता है। आपका एक एक शब्द मंत्र बन जाता है, आपका मौन भी ऊर्जा बन जाता है, और तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, आप दिन में कभी भी, खासकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या रात सोने से पहले करें। अपनी आंखें बंद करें और यूनिवर्स को एक जीवंत, दयालु, सुनने वाले चेतन अस्तित्व के रूप में देखें। फिर अपनी बात कहिए, हे ब्रह्मांड, तू मेरी हर भावना को जानता है। मैं आज संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि अपने शब्दों से तज से गहरी बात करूँगी। मैं जो भी बोलूँगी सच्चे प्रेम और आस्था से बोलूँगी। मेरी हर इच्छा तेरे पास भेज रही हूँ, आभार के साथ, विश्वास के साथ, और तेरे उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं, उसके आग मन के स्वागत में बैठी हूँ। जब आप यूनिवर्स से इस श्रद्धा और नम्रता से बात करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी हर बात को पकड़ता है। आपके शब्दों में दिव्यता आ जाती है, आपके संकल्प में सामर्थ्य उतर आती है। अगर आपने अपने जीवन के हर दिन, हर सुबह और हर रात सिर्फ 10 मिनट इस तरह यूनिवर्स से बात की, तो कैसा बदलेगा आपका जीवन? आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मार्ग स्पष्ट होगा, अवसर स्वयं आपके द्वार खटखटाएंगे, क्योंकि अब आप मांगने वाले नहीं, आज्ञा देने वाले बन गए हैं। आप अब प्रार्थना में गिड़गिड़ाने वाले नहीं, संपूर्ण विश्वास के साथ कहने वाले बन गए हैं। और यही है सच्ची साधना। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड आपकी भाषा समझता है, लेकिन और भी ज्यादा समझता है जो आपकी इच्छाओं को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाने में सहायक हैं। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से बात करें, तो आदेश देने की बजाय संवाद करें, आभार व्यक्त करें और विश्वास के साथ वर्तमान में अपनी समृद्धि का अनुभव करें। विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपनी इच्छाओं को वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करना भी आवश्यक है। शब्दों की ऊर्जा और उनकी फ्रीक्वेंसी का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सकारात्मक शब्द उच्च ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और नकारात्मक शब्द निचली ऊर्जा भेजते हैं। वाक्य, संकल्प, ध्यान का अभ्यास करके आप ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंत में स्पष्टता, श्रद्धा और प्रेम से अपनी भाषा को बदलना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा की भाषा समझता है। इस प्रकार सही शब्दों और भावनाओं के साथ ब्रह्मांड से संवाद करने पर आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।